हेलो गाइस, आज हम देखेंगे अपने सिक्स्थ सेमेस्टर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन सीरीज़ में फ्लूइड मैकेनिक्स सेकेंड का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन है हमारा अ जेट प्लेन विच वेट 29.4 kilonewton and has a wing area of 20 मीटर स्क्वायर। और ये जो जेट प्लेन है फ्लाइज एट अ वेलोसिटी ऑफ 950 किलोमीटर पर आवर when the engine delivers 7,350 kilowatt when the engine delivers 7,350 किलोवाट। तो यहाँ पर हम पावर दी हुई है इंजन की, ठीक। 60% ऑफ द पावर इज़ यूज्ड 60% of the power is used to overcome the drag resistance of the wing। और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग फॉर विंग्स, यानी कैलकुलेट ड्रैग कोफिशिएंट और लिफ्ट कोफिशिएंट फॉर विंग। और हमें यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर को लेकर चलना है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। होप आप लोगों ने कहानी तो समझ ली होगी। बाकी की जितनी आप लोगों को कहानी समझ में नहीं आई उसे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है एक प्रकार से देखा जाए तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक जेट प्लेन का वेट हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। सबसे पहले तो हमें गिवन है जेट प्लेन वेट यानी W, जिसकी वैल्यू है 29.4 किलो न्यूटन, जिसे हम लिख सकते हैं 29.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आगे हमसे कहा गया है कि एंड हैज़ अ विंग एरिया, जो जेट प्लेन का विंग एरिया है, जेट प्लेन विंग एरिया वो हमें गिवन है 20 मीटर स्क्वायर। और इट फ्लाइज एट द वेलोसिटी ऑफ दिस, यहाँ पे हमें गिवन है जेट प्लेन वेलोसिटी जो कि है 950 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। uh, 950 123 डिवाइड बाय 263.88 मीटर बाई सेकेंड। तो ये है हमारी वेलोसिटी की वैल्यू।
इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन द इंजन डिलीवर्स 7350 किलोवाट। तो यहाँ पर किलोवाट मतलब पावर, टोटल डिलीवर्ड इंजन पावर हमें दी हुई है 7350 किलोवाट, जिसे हम लिख सकते हैं 7050 इंटू 10⁻³ वाट। तो ये है पावर। और आगे हमसे कहा गया है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जो 65% ऑफ पावर इज़ यूज्ड टू ओवरकम द ड्रैग रेजिस्टेंस। ठीक है, 60% of the power is used to overcome the drag resistance। तो क्वेश्चन में जो ये लाइन लिखी गई है, तो बेसिकली इसका मतलब को हम डिकोड करेंगे कि 60% ऑफ पावर इज़ यूज्ड टू ओवरकम द ड्रैग रेजिस्टेंस ऑफ द विंग। इसका मतलब सीधा सिंपल सा है कि जहाँ पे जो 60% जो पावर का ज़िक्र है वो असल में है पावर विच इज़ यूज्ड against drag, पावर यूज्ड अगेंस्ट ड्रैग, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P ड्रैग। ठीक है, वो क्या है 60% ऑफ द पावर, 60% ऑफ पावर की वैल्यू हमारी ये 60% ऑफ P, 60% ऑफ P, यानी जो हमारी P ड्रैग की वैल्यू होगी वो होगी 60% ऑफ P की वैल्यू है 1 2 3। तो जो हमारी अल्टीमेट P ड्रैग की वैल्यू है वो आ जाएगी 4777500 वाट। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो हमारा पावर होता है ना, पावर इक्वल टू ड्रैग फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो देखा जाए तो ये P ड्रैग भी एक काइंड ऑफ पावर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो P ड्रैग है, P ड्रैग इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने P ड्रैग की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। P ड्रैग की वैल्यू हमारे पास है, वेलोसिटी हमें गिवन है। तो तीन चीज़ों में से हमारे पास 2 नोन है और एक अननोन, मतलब हम FD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पावर अगेंस्ट ड्रैग की जो वैल्यू है वो है इतनी। ठीक है, अगर हम पावर के फॉर्मूले को देखें तो वो होता है ड्रैग फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर ड्रैग फोर्स की वैल्यू है अननोन, और वेलोसिटी हमारी है
263.8। यहाँ से हमारा जो ड्रैग फोर्स है FD, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू आई है 18,110.31। ठीक है, 18,110.31। तो ये हमारे ड्रैग फोर्स की वैल्यू। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है दो चीज़ें। पहली चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है ड्रैग कोफिशिएंट, और दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है लिफ्ट कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने ड्रैग फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, तो इसलिए हम ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ड्रैग फोर्स इक्वल टू ड्रैग कोफिशिएंट डिवाइड बाय 2 एरिया डेंसिटी वेलोसिटी स्क्वायर। अगर हम देखें तो जो हमारा विंग एरिया हमें जो गिवन था वो था 20 मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी हमसे कहा गया था 1.2। ठीक है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 263.8। तो यहाँ से FD की वैल्यू आई है 18,110.31। CD अननोन है, एरिया की वैल्यू है 20 और डेंसिटी है 1.2। वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे हम लोग। यहाँ से हमारी जो ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू है वो आई है 0.021। तो ये हमारी ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू जो है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, जो हमारे प्लेन वाले क्वेश्चन रहते हैं उनमें अगर जैसे सपोज़ ये हमारा प्लेन है, ठीक, तो इस प्लेन पे जो हमारा लिफ्ट फोर्स है वो वर्टिकली एक्ट करेगा। लिफ्ट फोर्स जो है FL वो वर्टिकली एक्ट करेगा, और जो ड्रैग फोर्स है, जो हमारा ड्रैग फोर्स है FD, वो हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा। तो इसमें आप लोगों को ये बात याद रखनी है, जो अपने जेट वाले क्वेश्चन में जो वेट होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट इज़ ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जब आप गौर से देखेंगे तो ऊपर तरफ है लिफ्ट फोर्स, नीचे तरफ है वेट। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो FL है यानी जो हमारा लिफ्ट फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा वेट के। ठीक है, तो वेट हमें गिवन है कितना, 29.4 इंटू 10⁻³ और FL का फॉर्मूला होता है लिफ्ट कोफिशिएंट डिवाइड बाय 2 हमारा एरिया डेंसिटी और वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। CL की वैल्यू अननोन है, और एरिया की जो वैल्यू है वो है 20, डेंसिटी यहाँ पर है 1.2 और वेलोसिटी है 263.8 होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे जो हमारा फाइनली लिफ्ट कोफिशिएंट की वैल्यू है वो आ चुकी है 0.035 और यही है हमारा आंसर नंबर सेकंड। और इसी के साथ ये क्वेश्चन जेट प्लेन वाला होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर सीरीज़ 6th सेमेस्टर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।